ओहो मैं कितना नॉलेजेबल, ओहो मुझे कितना प्रकाश है, मैं सब जानता हूँ। भैया जिस दिन तुमने ये सोच लिया ना कि मैं सब जानता हूँ और मैं परम ज्ञानी हूँ, भैया उसी दिन समझ जाना कि तुम्हारा पतन प्रारंभ हो गया है। ज्ञान का अहंकार भी भैया मति को खराब करने वाला है। राधा रमन दास की प्रकाश मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सेवा का जो उद्देश्य और लक्ष्य है वो आपकी प्रसन्नता है, और क्योंकि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूं ना, इसीलिए श्री जी मुझ पर कृपा कर रही है कि मैं इस दुनिया के असली ज्ञान को और प्रकाश को समझने में सफल हो रहा हूं। मैं अपनी चोटी को एंटैंगल कर रहा हूं। मैं इस दुनिया में अब फंसने वाला नहीं हूं। कोई कहे मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं, तभी नहीं फंसूंगा। बेटा तू दुनिया में नहीं फंसा, तू व्यवहारों में नहीं फंसा, संबंधों में नहीं फंसा, तू शास्त्र में फंस गया, उसके अभिमान में फंस गया। गोपी तो सौभाग्य में फंस गई। बताओ ठाकुर जी मेरे हैं, इस बात के भी अभिमान को अगर तुम्हारे हृदय में जिसने जन्म ले लिया तो भी ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बताओ भैया त्रिनादपि सुनीचे न तरुरा। अरे भैया ऐसे चलो ऐसे। ठाकुर जी आपकी मुझ पे बड़ी कृपा है, और ये कृपा मुझ पे कभी मेरे से हटे नहीं। मैं केवल आपके चरणों को देखता हुआ आगे बढ़ता चलूं। ना मुझे कुछ आता है, ना मेरी कोई समझ है। मेरे प्रयास से श्री जी, एक छोटा बच्चा कोशिश करता है सीढ़ी चढ़ने की, एक बार चढ़े, दो बार चढ़े, बार बार गिरता रहे तो मैया को दया आ जाती है ना। मैया को इतना प्यार आता है, मैया गोदी उठा के ऊपर खड़ा कर देती है, ले तू खड़ा हो गया, खुश रह। ऐसे हम लोगों के बार बार टूटे फूटे प्रयासों से, उल्टी पुल्टी स्तुतियों और स्तोत्रों से कहीं ना कहीं हमारी श्री जी, हमारी तोतली बानी से खुश हो जाती है भैया। और जब वो खुश हो जाती है ना, तब कहीं ना कहीं हमको वो पात्रता दे देती हैं। वो पात्रता प्राप्त करके ठाकुर जी हमसे रीझ जाते हैं। तो ये हम पे केवल कृपा है और कुछ नहीं। किसी भी चीज का अभिमान अगर जीवन में आ गया, चाहे भजन का हो, चाहे शास्त्रों का हो, चाहे आपके पद का हो, चाहे स्वरूप का हो, किसी भी बात का अगर आप में अभिमान आ गया तो आपके जीवन से सात्विकता कम होने लगेगी।